हम कहीं से सुन के पढ़ के नहीं कर सकते, उसको हमें रोज अपने अंदर अभ्यास करके लाकर सारे विश्व को ये सौगात देनी है। पिछले 2-3 दिन में आप देख रहे हैं पूरे विश्व की नज़र भारत की तरफ है ना, पूरे विश्व की नज़र भारत की तरफ। तो जब पूरे विश्व की नज़र भारत की तरफ है तो भारत को भी अपनी तरफ नज़र करके अटेंशन रखकर कुछ परिवर्तन लाना होगा। तब भारत स्वर्णिम भारत बनकर सारे विश्व को मानसिक स्वास्थ्य, सुसाइड, ऐसी चीज़ों का समाधान भारत दे सकता है, क्योंकि भारत के पास वो ज्ञान, वो योगा, वो प्राणायाम, वो सेवा भाव, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो कम्युनिटी लिविंग, वो संगठन, ये सारी बातें भारत के पास हैं। लेकिन भारत उनका प्रयोग करेगा तभी तो भारत उनको विश्व तक लेकर जाएगा। तो ये हमारी कार्मिक नैतिक जिम्मेवारी बनती है, उसका खुद प्रयोग करें, शक्ति स्तंभ बन जाएं और फिर सारे विश्व को उस शक्ति दें। क्योंकि बाहर की दुनिया की शक्ति बहुत देशों के पास है, लेकिन जब मन की शक्ति की बात आती है तो भारत मजबूत है, भारत मजबूत है, क्योंकि हमारे पास वो संस्कृति है, वो संस्कृति है। लेकिन जब हम अपनी संस्कृति को छोड़ते हैं तो हम कमज़ोर होने लगते हैं। इसलिए वापस अपनी मर्यादाओं के पास वापस जाएंगे, अपनी संस्कृति के पास वापस जाएंगे और दिन की शुरुआत आध्यात्मिक अध्ययन, योग अभ्यास और फिर योगा प्राणायाम से करेंगे। आधा पौना घंटा अपने लिए रखेंगे और सारा दिन सबको सुख और शक्ति और सबकी सेवा करेंगे। यही हमें परमात्मा सिखाते हैं और यही परमात्मा कहते हैं कि दूसरों की सेवा करने से पहले पहले खुद की सेवा करो, तब दूसरों की सेवा कर सकेंगे। और जब हम सब ऐसे हो जाएंगे तो कलयुग से बदलकर सतयुग आ जाएगा, क्योंकि सतयुग देने वाला युग है। तो आप सब रेडी है ना सतयुग बनाने के लिए? रेडी ना सतयुग बनाने के लिए? तो ऐसे ये क्या होता है, मेरा कितना बिकेगा, मेरे व्यूज़ कितने आएंगे, मेरा कौन देखेगा, मेरे ना, ये ऐसे वाला है। और कर्म कहता है मैं सबको क्या दूं जिससे दूसरों की शक्ति और सुख बढ़े। भले उसमें शुरू में व्यूज़ कम आए, वो कम बिके, लेकिन मेरा कर्म सही होना चाहिए। 4 शक्तियां हैं, धन, अन्न, मन और तन। सबसे पहली शक्ति जिससे भाग्य बनता है वो है धन। तो धन कभी अपने घर आना नहीं चाहिए जिस धन को कमाने में किसी को दर्द दिया हो। अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया है, लिखा है, सुनाया है जिससे दूसरे का मन परेशान या अशांत होगा, तो वो धन मेरे घर दुआओं के साथ नहीं, किसी के दर्द के साथ आएगा। और उस धन से फिर मेरी परवरिश, मेरे परिवार की परवरिश होगी। तो धन कितना आता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है धन कैसे आता है। लेकिन कलयुग में सबका ध्यान इसी पर है कि कितना कमाते हो, कितना कमाते हो। कितना कमाते हो नहीं, कैसे कमाते हो। क्योंकि कितना कमाते हैं उससे तो सिर्फ सामान आता है। आप एक की जगह 10 चीज़ें हम खरीद सकते हैं। कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो, उससे घर में सुकून और शक्ति आती है। तो भले सब लोग कितना कमा रहे हो, हम आज से अपना कर्म बदलते हैं कि हम कैसे कमा